case सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ पूजा रिगी शर्मा और मैं कुफरी हिल स्टेशन में रहती हूँ। एंड मैं इस जगह के बारे में वीडियोस बनाती हूँ। एंड दिस प्लेस इज़ वेरी वेरी पॉपुलर अमंग टूरिस्ट। एंड लेट मी टेल यू व्हाई इट इज़ पॉपुलर एज अ हिल स्टेशन। बिकॉज जो सर्दियाँ होती है उसमें काफ़ी भारी मात्रा में यहाँ पे बर्फ़बारी होती है, स्पेशली जनवरी और फरवरी के महीने में हर साल। कभी कभी नवंबर और दिसंबर में बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ जाती है। मतलब दिसंबर में मोस्टली, नवंबर में कभी एक दो बार थोड़ा बहुत बर्फ़ पड़ती है। बट जनवरी और फरवरी आर द क्रूशियल मंथ्स फॉर स्नोफॉल फॉर एवरी ईयर। एंड गर्मियों में क्या होता है कि गर्मियों में टेम्परेचर इज़ लाइक वेरी, जैसा आपको एसी में नहीं मिलता है वैसा सेम टू सेम आपको टेम्परेचर यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और जो आप मतलब आई ऑब्जर्व दैट, प्लीज़ डोंट टेक इट पर्सनली। जो मतलब आप लोगों का लाइफ स्टाइल है कि आपको क्लोज लाइफ स्टाइल में रहना पड़ता है, सब कुछ खिड़की दरवाजे बंद करके रहना पड़ता है। तो यहाँ के लोगों को बिल्कुल भी ऐसी आदत नहीं है। मतलब किसी भी हिल स्टेशन में जाएंगे जहाँ पे टेम्परेचर यहाँ की तरह रहेगा, तो वहाँ मतलब वहाँ पे किसी भी इंसान को बंद रहने की आदत नहीं होती है। तो इसीलिए अगर हम कभी भी शिफ्ट हो जाते हैं प्लेन्स में, मतलब जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है यहाँ के कंपैरिजन में, तो हम लोगों को बहुत दिक्कत हो जाता है एडजस्टमेंट करने में। बट खैर करनी पड़ती है एडजस्टमेंट जब मतलब समय आता है। सो अभी बजे है 7 सुबह के। एंड मैं काफ़ी टाइम पहले उठ चुकी हूँ और मैं मतलब तैयार होके मतलब रेडी हो गई हूँ अपने खेत जाने के लिए। और सामने का नज़ारा इतना अद्भुत लग रहा है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। मुझे दिखाने दो आपको प्लीज़। तो ये है मेरे सामने का नज़ारा। जो आपको पेड़ दिख रहे हैं ना, पेड़, ये सामने वाली ये एप्पल ट्रीज़ है, कुछ इसमें देवदार के पेड़ है साइड में लगे हुए, और बीच में कुछ सब्जियां उगाई हुई है। और पीछे आपको पूरा माउंटेन एरिया दिख रहा होगा। इट इज़ कवर्ड विद थोड़ा बहुत क्लाउड से, इसको हम ग्राउंड क्लाउड्स भी बोलते हैं, फॉग भी बोलते हैं। पूरा ये हिमालयन रेंज है सामने जो आपको दिख रहा है। मतलब जो हिमाचल है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ हिमालयन रेंज सिस्टम। और अभी पीछे मतलब जो सनराइज़ हुआ है वो तो नहीं दिखेगा क्योंकि सारा क्लाउड से ढका हुआ है, और सनराइज़ यहाँ से ऊपर हुआ है। बट आपको येलो येलो दिख भी रहा होगा, सन यहीं तक पहुँचा है अभी, बट क्लाउड्स के कारण अभी कुछ नहीं दिख रहा है। और मॉनसून के टाइम होता ही ऐसा, क्योंकि जो मतलब मैंने जो ऑब्जर्व किया है अभी तक बचपन से कि हमेशा ही मतलब ढका ही रहता है। और हमें ना बहुत दिक्कत आ रही थी कि कब गर्मी आएगी, कब सूरज हमें दिखेगा। बट अभी जो चीज़ें रियलाइज हुई है थोड़ा बड़ा होके, तो ऐसा लग रहा है कि हाँ जो भी है अच्छा है। वी शुड अप्रिशिएट इट एंड वी शुड फील ग्रेटफुल कि हाँ भाई भगवान ने इस जगह पे पैदा किया है। सो चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं अपने खेत कैसे लग रहे हैं सुबह के टाइम पे। इवन दो मैंने आपको पहले एक्सप्लोर करवाए थे जब थोड़ा इवनिंग टाइम था, बट मॉर्निंग की कुछ अलग बात है क्योंकि अभी काफ़ी दिनों से बारिश हो रही है यहाँ पे। एंड बारिश हो रही है और बहुत ही बुरे हाल हो गए थे कुछ दिनों पहले तो। और एक चीज़ आई वुड लाइक टू ऐड कि मैं पहले बोल रही थी कि आप ट्रैवल कर सकते हो, को सब कुछ सेफ़ है। हाँ मतलब सब कुछ सेफ़ है। आप ऐसे किसी हिल स्टेशन में, जो कुफरी हिल स्टेशन है, इट इज़ वेरी सेफ़ बिकॉज हमारी जो जगह है पूरी तरह से ऑलमोस्ट चारों तरफ से ऑलमोस्ट बोला जाए तो एक बहुत ही घने जंगल से कवर्ड है, विच इज़ मतलब वो उसको मतलब माना जाता है कि वो एशिया का सबसे घना जंगल है। और यहाँ का जो पहाड़ है वो भी बहुत ही मतलब लैंडस्लाइड वाले नहीं है, काफ़ी यहाँ पे खेती होती है। तो मतलब पहाड़ों को इस तरह से मेंटेन किया हुआ है कि वो लैंडस्लाइड वाला कोई सीन ही नहीं है यहाँ पे। बट आप जब यहाँ के लिए आते हैं या आप किसी भी हिल स्टेशन में जाते हैं तो आपको चंडीगढ़ से होकर आना पड़ता है। तो बीच में कुछ जैसे 4 लाइन बन रहा है, मतलब बन ही गया ऑलमोस्ट। बट जो कटिंग वगैरह हुई है पहाड़ों की, अगर हम नेचर को डिस्टर्ब करेंगे तो फिर नेचर भी कुछ ना कुछ करेगी ना।
तो जैसे ही मूसलाधार बारिश स्टार्ट होती है हमेशा कभी भी, तो क्या होता है कि वो पहाड़ थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम करना स्टार्ट कर देते हैं, तो तब मुश्किल हो जाता है। और ये चीज़ें मेरे साथ हुई है अभी कुछ दिनों पहले, तो दैट्स वाई आई एम शेयरिंग इट विद यू कि कभी भी आप ट्रैवल करें मानसून के टाइम पे तो अपने रिस्क पे करें, क्योंकि हम लोगों को तो पता है कि कब कब कहाँ से कौन सा पहाड़ गिरने वाला है, क्योंकि इतनी ऑब्जर्वेशन हो जाती है, क्योंकि हम बचपन से यहाँ पे रह रहे हैं ऐसे एनवायरनमेंट में, तो यहाँ के लोगों को ऑब्जर्वेशन है। बट थोड़ा अगर कहीं यहाँ फंस जाए तो बिल्कुल उसके लिए तैयारी करके आइए, अदरवाइज़ बहुत रिस्की हो जाता है। तो मैं खुद ऐसे रिस्क से बच कर आई हूँ कुछ दिनों पहले, तो दैट्स वाई मैं बोल रही हूँ कि ट्रैवल करे तो उस टाइम करे कि जब बारिश का मौसम ना हो उतना बिगड़ा हुआ। और बट मैंने इस बार देखा कि बहुत लोग ट्रैवल कर रहे हैं, उनको कोई डर नहीं है और क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ काइंड ऑफ एडवेंचर, बट फिर भी लाइफ से बड़ा क्या है, मैंने बहुत देखा है कि कैसे बहुत डर लगा मुझे तभी मैं बता रही हूँ आपको। चलिए आगे एक्सप्लोर किया जाए। आज मैंने थोड़े ढंग के जूते पहने हैं, तो अगर कभी मुझे बीच में अगर रेप्टाइल कुछ ऐसा सांप वगैरह मिल जाता है तो दिस इज़ ये जूते मुझे बचाएंगे। तो मैं इस रास्ता उतना क्लियर नहीं है, आप देख ही रहोगे रास्ता है खेत को जाने का, तो उतना क्लियर नहीं है क्योंकि हम काफ़ी कम जाते हैं खेत। तो ऐसे झाड़ियाँ निकालते हुए जा रही हूँ मैं, रास्ता बनाते हुए आई हूँ। सो जो आपको सामने दिख रहा है ना, ये पत्ता गोभी है। हमने इस पूरे एरिया में पत्ता गोभी लगाई हुई है। अब आगे चलते हैं। आपको पता है कि पत्ता गोभी की सब्ज़ी की बहुत ज़्यादा यहाँ पे पैदावार होती है हिमाचल में, अपर एरिया में स्पेशली। तो एक टाइम पे तो बहुत ज़्यादा होती थी प्रोडक्शन इसकी, बट विद टाइम अब लोग स्विच कर रहे हैं अलग अलग चीज़ों के लिए। तो इस तरह की पत्ता गोभी की सब्ज़ी है ये सारी। थोड़ा नज़दीक से दिखाऊँ मैं। अभी तो इसी तो 1 महीना लगेगा तैयार होने में इनको। चलो सेब के खेत में पहुंच गए हम। ये है सेब का पेड़। फर्स्ट सेकंड में चलते हैं। तो आज मुझे कोई ख़तरा नहीं है, कोई भी सांप वगैरह भी आ जाए तो आई हैव नो इशू, बिकॉज़ मैंने अच्छे से आज तो अभी सुबह जल्दी उठने से मुझे भूख लग रही है, तो आई एम ट्राइंग दिस एप्पल फॉर माई ब्रेकफास्ट। अभी एक्चुअली मैं इसको धोऊंगी नहीं, बिकॉज़ ऑलरेडी बारिश के कारण काफ़ी बार धुल चुका है ये, तो मैं ऐसे ही खाने वाली हूँ उसको।
वही प्रॉब्लम है, थोड़ी कच्चे है बिकॉज हाइट बहुत ज़्यादा ना यहाँ पे। एंड यहाँ तो मैं बताऊँ कि सितंबर के महीने में ही पानी गिर रहा है। सितंबर के महीने में ही मतलब ये पकते हैं अच्छे से। एंड बहुत घास फूस भी लगा है यहाँ पे। तो ये है दूसरा तीसरा पेड़, इसमें भी काफ़ी फ्रूट लगे हैं वैसे। See? ये खेत तो एक्सप्लोर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट में। तो एक्चुअली क्या हुआ है ना कि हम काफ़ी कम आते हैं खेत में और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। उस कारण क्या होता है कि जो ग्रास की ग्रोथ होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जो हमारे नॉर्मल रास्ते थे ना वो कवर हो गए बिल्कुल ग्रास से। तो इस टाइम पे बहुत मतलब थोड़ा कभी भी मतलब सांप वगैरह आ सकते हैं। तो हमेशा जब भी आप कभी ऐसी जगह पे जाते हैं तो अच्छे से जूते पहन के आइए। पहली बार मैंने बहुत रिस्क लिया था तो क्योंकि मतलब कोई भी जानवर आपको मिल सकता है और काट सकता है, तो अपनी जिम्मेदारी आप खुद उठाइए। बी सेल्फिश, ओके। सो गाइज, ये नज़ारा है मेरे फार्म्स के बैकयार्ड का। तो यहाँ भी आप एक वैली व्यू बहुत ही ब्यूटीफुल देखेंगे जो इतना सुंदर लग रहा है। आई कांट एक्सप्लेन माई वर्ड्स। आप जस्ट फील कर सकते हैं कि कितनी इंटेंसिटी है इस नज़ारे में। या सो गाइज, मैं और दूसरे खेत पहुँच गई हूँ। तो यहाँ का रास्ता बिल्कुल बंद है, ब्लॉक्ड है, ग्रास पूरी तरह से। बस इन जूतों का सहारा है, इनके भरोसे में जा रही हूँ बस। आज डर भी नहीं लग रहा मुझे उतना, बट ऐसे इस तरह से रास्ता बनाना पड़ेगा। फिर भी यू नेवर नो क्या मिल जाए। तो यहाँ के सेब भी देखिए। जैसे मॉर्निंग का नज़ारा ना कुछ अलग ही होता है ना। ये है हमारी हीरोइन जा रही सामने। वाह जिप्सी, इसने मेरे लिए बिल्कुल बहुत अच्छा रास्ता बना दिया। जिप्सी कहाँ जा रही है? हेलो। चलो चलो। सो एक एप्पल तो मैंने फिनिश कर दिया है। सो मेरा मन तो कर रहा दूसरा खाऊं, बट अभी मैं वीडियो ही बनाऊंगी। तो इस तरह की पैदावार है यहाँ पे। एंड इस पेड़ में थोड़ा कम पे सेब लग गया। हम आगे ले जा रही हूँ मैं एक आपको बहुत ही स्पेशल पेड़ के पास। उसी के लिए मैं यहाँ पे इतना आई हूँ ऊपर। ये वाला पेड़ देखिए, देखो व्हाट अमेजिंग प्रोडक्शन दिस ट्री हैज़। हाँ देखो सामने, देखिए कितना ही अद्भुत लग रहा है ना। वाओ। मैं एक
सेब ज़रूर खाना चाहूँगी इस पेट से। हिल स्टेशन में रहने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि आपको ना फ्री में फ्रूट वॉशर मिल जाता है मॉनसून के टाइम पे। आपको धोने की ज़रूरत नहीं फ्रूट्स को, आप ऐसे ही पेट से निकालिए और खाइए। इट इज़ बेटर इन टेस्ट। पहले वाला थोड़ा कच्चा लग रहा था, बट दिस वन इज़ बेटर, मच बेटर देन बिफोर। मेरे मामू की तरफ ना और मेरे ससुराल में इतने अच्छी तरह से, इतने अच्छे पेड़ होते हैं ना, इतने अच्छे सेब होते हैं ना। और ये है कि वहाँ पे जो टेम्परेचर है थोड़ा ज़्यादा होता है, तो इसीलिए मैं आई लाइक टू स्टे एट दिस प्लेस मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि यहाँ ठंडा ठंडा है और वर्क भी है। तो ये हमारा टॉप वाला खेत, जिसमें जाके हम सेंटर उससे वी आर गोइंग टू वॉच द माउंटेन व्यू। सा चारों तरफ का माउंटेन व्यू देखने वाले हम। सो गाइज़ ऑलमोस्ट चीज़ें मैंने कवर कर दी है। अब ये टाइम है घर जाने का, बिकॉज टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। एंड और क्या बोलना चाहती हूँ, कुछ नहीं बोलना चाहती मैं। आई वॉन्ट टू थैंक यू ऑल पीपल जिसने लास्ट तक मेरा वीडियो देखा, जिसने आधे तक भी वीडियो देखा है, जिसने क्लिक भी किया है। आई वुड लाइक टू थैंक ईच वन ऑफ यू फॉर सपोर्टिंग मी। एंड विद दिस प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक कर दीजिए, और अगर आप शेयर कर सकते तो उससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती है। सो थैंक यू एवरी वन फॉर वॉचिंग मी टिल दी एंड। थैंक यू।